2020 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कहानी कहने और सुनने के महत्व से सबको अवगत कराना चाहता है। कहानी कहना और सुनना एक ऐसा कौशल है जिसमें विद्यार्थियों में सामाजिकता, नैतिकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता एवं एकाग्रता जैसे अनेक गुण विकसित होते हैं। अतः मैं अर्पण कुमार चंद्रा कक्षा चतुर्थ का छात्र हूँ और मैं आप सभी के सामने एक रोचक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान पंडित। एक बार धनी आदमी पंडित जी के पास गया। उसने पंडित जी से विनती की, क्या आप मेरे लड़के की सारी बुरी आदतों को सुधार पाएंगे? पंडित जी ने कहा, कोशिश करूंगा, कल अपने लड़के को मेरे पास भेज देना। अगले दिन धनी आदमी ने अपने लड़के को पंडित जी के पास किया। फिर वे दोनों बगीचे में टहलने निकले। फिर पंडित जी ने बच्चे से कहा, क्या तुम वह पौधा देख रहे हो? बच्चे ने कहा, हाँ। फिर पंडित जी ने कहा, क्या तुम उसे उखाड़ पाओगे? बच्चे ने कहा, अभी उखाड़ कर दिखाता हूँ। उसने अपनी 2 उंगलियों की ताकत से उसे उखाड़ दिखाया। फिर वह दोनों और आगे गए और फिर से पंडित जी ने कहा, क्या तुम वह पौधा देख रहे हो जो उससे भी बड़ा है? बच्चे ने कहा, हाँ। फिर पंडित जी ने कहा, क्या तुम उसे उखाड़ पाओगे? बच्चे ने कहा, अभी उखाड़ कर दिखाता हूँ। उसने अपने एक हाथ की ताकत से उसे उखाड़ दिखाया। फिर वह दोनों और आगे गए और फिर से पंडित जी ने कहा, क्या तुम वो बड़े से पेड़ के झाड़ को देख रहे हो? बच्चे ने कहा, हाँ। फिर पंडित जी ने कहा, क्या तुम उसे उखाड़ पाओगे? बच्चे ने कहा, कोशिश करता हूँ। उसने जैसे ही पेड़ के झाड़ को उखाड़ने की कोशिश की, वह नीचे गिर पड़ा। फिर वह पंडित जी के पास जाकर बोला, क्षमा करना पंडित जी, मैं इस बड़े से पेड़ के झाड़ को नहीं उखाड़ पाऊंगा। फिर पंडित जी ने कहा, बेटा, इसी तरह तुम्हारी बुरी आदतें भी होती हैं। जब वो नई हो तभी उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। धन्यवाद। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देने चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पब्लिक स्कूल, अ हैप्पी स्कूल।